आज का वीडियो में है इन 5 जगह पर जमीन मत लेना वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। किस एरिया में प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला साथियों। और फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना है। और सर्विस से रिलेटेड टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करेंगे। देखिए साथियों, जमीन लेते समय जो है ऐसी जगह पर न ले जो कि हाईवे के बिल्कुल किनारे हैं। आप देखिए जहां कोई सुविधा न हो, कच्ची बस्तियां हो। इसके अलावा जमीन लेते समय ये आपको सोचना होगा कि जमीन का मालिक और उसका दस्तावेज वो सही है, जमीन का जो भी है वहां अगल बगल कोई प्रदूषित जगह तो नहीं है। समझ रहे हो? तो किन जगहों पर जमीन से लेने से आपको बचना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जमीन खरीद रहे हो, समझ रहे हो भाई, बहुत ही जरूरत है। लोगों को यही सब तो मेन चीज है, इसी में तो लोग ठकाता है। तो पूरा वीडियो देखना, इसी पर हम लेकर इस चैनल पर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखिए, नेशनल हाईवे के ठीक किनारे, मतलब कि हाईवे के किनारे जमीन सस्ते दाम पर अगर मिल सकता है तो, लेकिन वहां कॉलोनी बाजार होना चाहिए। अन्य जरूरी सुविधाएं अगर नहीं होती है तो ऐसी जगह पर जमीन की जरूरी सुविधा न होने के कारण मतलब जीवन जो है क्या बोलते हैं उसको, दुर्मेह हो जाता है, दुर्मेह। समझ रहे हो? और बिना मंजूरी वाली कच्ची बस्तियां, समझिए यहां पर मतलब कुछ लोग बिना किसी अप्रूवल वाली कच्ची कॉलोनियों में जमीन खरीद लेते हैं और इन कॉलोनियों में पानी की सुविधा नहीं होती है, सीवर या नाले जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है, और नगर निगम की मंजूरी नहीं होती है, या नगर पालिका है तो नगर पालिका की मंजूरी नहीं होती है। इसलिए ऐसी जमीन लेना एकदम नुकसानदायक हो सकता है। समझ रहे हो? और देखिए, विवादित जमीन, यदि किसी जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट न हो या जमीन पहले से किसी कानूनी विवाद में फंस गया हो तो उससे भी बचना चाहिए। सब पर हम चर्चा करेंगे एक करके, अभी आपको हम बता रहे हैं। पूरा वीडियो देंगे भाई, इस तरह से कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। आप देखिए, जमीन के दस्तावेज जो है सही न हो, इस पर भी चर्चा होगा। मतलब कि जमीन खरीदते समय मालिक की पुष्टि और उनके स्वामित्व के कानूनी दस्तावेज की जांच करना जो है बहुत जरूरी है। और अगर दस्तावेज में किसी तरह का गड़बड़ी है तो खरीदने से बचे। समझ रहे हो? और देखिए, उसके बाद है अगला अपडेट में बताएंगे सरकारी पट्टे की जमीन। ये क्या है वो समझिए। सरकार द्वारा 99 साल के लिए पट्टे कर दी गई, ठीक है, मतलब 100 साल के लिए मानिए। तो जमीन असली मालिकाना हक नहीं होता। वो असली और सुरक्षित जमीन वही होती है जिसकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है। जो पट्टे वाली जमीन जाती है वो 99 साल के लिए दी जाती है। समझ पा रहे हो? और जिसमें कि खरीदार के नाम सेल डीड खाता खेसरा मोटेशन होता है, वही सब जमीन आपको लेना है जो सब रजिस्ट्री हो या रजिस्ट्री ऑफिस में होती है। उसके बाद जमीन खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए उसको विस्तार से भी चर्चा करेंगे। पहले आप संक्षेप में जान लीजिए। दस्तावेज की जांच करना है, मतलब कि जमीन के सभी कानूनी दस्तावेज, सेल डीड आपका हो गया, खेसरा खतौनी मोटेशन की अच्छी तरीके से जांच कर ले। उसके बाद मालिक की पुष्टि कर ले, सुनिश्चित कर ले कि जमीन का जो विक्रेता है, जो जमीन बेच रहा है, वो असली मालिक है या नहीं है। समझ रहे हो? उसके पास जमीन बेचने का पावर ऑफ अटॉर्नी है, मतलब कि जिसे सत्यापित किया जा सके। बहुत सारे ऐसे मार्केट में फ्रॉड लोग घूम रहे हैं, दूसरे का जमीन दिखा के बेच रहे हैं भाई। अरे एक मामला भी बहुत बड़ा घटा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे क्या हुआ था। सो मतलब जो जमीन का दलाल था, ब्रोकर, उसके साथ घटना घटा। समझ रहे हो? तो वो चीजें बताएंगे, मेरे अगल बगल का ही था। आप देखिए यहाँ पे। उसके बाद है उप पंजीयक कार्यालय से संपर्क करें। आप अपने क्षेत्र के उप पंजीयक कार्यालय जाकर के जमीन से संबंधित कानूनी दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मालिक की पुनष्टि हो गया। विकास की संभावनाएं, देखिए जमीन की लोकेशन और आसपास के इलाकों में भविष्य में होने वाले विकास की संभावना पर भी ध्यान देना है। और स्थानीय नगर निगम की जानकारी, जमीन खरीदते समय वहां के स्थानीय नगर निगम बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी लेना भी जरूरी होता है। अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए इन 5 जगह पर अगर आप जमीन आप खरीदते हो, मत लेना भाई, नहीं तो वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा, जिंदगी भर। समझ रहे हो? इस वीडियो को पूरा देखना तो सीखने को मिलेगा साथियों। आप लोग देखिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। कितना हमारे पास फाइल भी इस तरह का पड़ा हुआ है, क्योंकि कितना मतलब लोग पछता रहा है इसको लेकर के। समझ रहे हो? इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मतलब कि जमीन सर्वे बिहार जमीन रिलेटेड से रिलेटेड आपको हम पूरा जो भी अपडेट आपको चाहिए वो हम टेलीग्राम पर सेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी सेंड कर रहे हैं। जाइए वहां पर ज्वाइन कीजिए। और बाकी चीजों के लिए इंस्टाग्राम फॉलो, हमसे कनेक्ट रहना है तो ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और
फेसबुक को फॉलो कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5 जगह पे जो है ये चर्चा हो गया। अब आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये 5 जगह आपको जमीन नहीं लेना है, नहीं तो रोते रोते हालत खराब हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? समझ सकते हो, बाद में वीडियो को देखोगे तो बाद में पछताओगे, इसलिए अभी देख लो, समझो। एक एक चीज को मैं बताऊंगा क्या दिक्कत आता है। पूरा वीडियो देखोगे तो भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा जमीन जब खरीदोगे तो। देखिए कभी कभी नहीं फंसोगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। देखो देखने से पहले इस वीडियो को मिलियन तक आप लोग को पहुंचाना है, समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे, ताकि किसी के साथ धोखा ना हो, मिलियन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, किसी के साथ धोखा ना हो और धोखा कोई खाए नहीं। तो इसके लिए आपको एक लाइक कर देना है, धोखा नहीं होगा, सब तक पहुंच जाएगा। और लाइक खाली आप कर दो, बस आगे पहुंच जाएगा। वीडियो पूरा देखना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आगे आप लोग का अपना फीडबैक भी लिख देना कमेंट में कि हाँ ये जरूरी है। आप लोग लाइक करके फीडबैक भी लिख देना, कमेंट कर देना किस जिले से हो, कहां से हो, जरूर लिखना भाई, क्योंकि भाई ये जानना बहुत जरूरी है जो चीजें अभी आप लोग को हम बता रहे हैं। देखो कहां पे जमीन लेना चाहिए, कहां पे जमीन नहीं लेना चाहिए, चलिए मैं इस पर चर्चा करता हूं। देखिए आपकी जमीन, आपको जमीन वो नहीं खरीदना है साथियों। आप जो मेहनत के पैसे कमाते पहले वो समझिए किस तरीके से पैसे को बर्बाद हो जाता है आपका। समझ रहे? एक पल में आपका गलत डिसीजन अगर ले लेते हो तो आपका पैसे इन्वेस्ट जहां तहां लगा देते हो, तो उनसे आप बच पाओगे। कैसे बचोगे? वीडियो पूरा देखो और लाइक करके कमेंट करना ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए हाइप भी कर देना, हाइप फीचर है, लाइक करके हाइप पर क्लिक करके सबमिट करना, पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वीडियो में सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सही से चुनाव कर सके कि जमीन को लेना है या नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति शहर में रहना चाहता है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा बूढ़ी, कॉलेज स्टूडेंट, कोई भी शहर आदमी चाहता है। किसान हो, महिला हो, है ना, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, विद्यार्थी हो, सब चाहता है कि शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग है, वहां पर हम लोग रहेंगे। समझ रहे हो? तो भाई हमारे जो सोसाइटी है बहुत अच्छा होगा, ये सोच समझ करके जो है शहर में रहने के लिए अपने गांव की सारी प्रॉपर्टी को वो एक करके बेचना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? यही सबसे बड़ा गलती यहाँ होता है भाई, समझिएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या कहता है, फिर बेचने को वो तैयार हो जाता है मेरे भाई। कई बार ऐसा भी होता है जिन्होंने अपने गांव की पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है, कई बार देखने को मिला है, हमने देखा भी है। और उसके साथ क्या क्या होता है वो समझिएगा। शहर में आकर वो रहना शुरू कर देता है, किसी भी तरीके का वो छोटा मोटा व्यापार शुरू कर देता है, और व्यापार मतलब कि उसका अच्छे तरीके से चलता है, किसी का नहीं भी चलता है। समझ रहे? शुरू करता व्यापार किसी कारण से फेल हो गया तो वो बर्बाद ही समझो एक तरीके से। कैसे? देखो वो व्यक्ति न गांव का रहता है ना शहर का रह पाता है, मतलब नहीं कहता है न घर का न घाट का, वही कहानी उसके साथ हो जाता है। समझ रहे हो? तो जिन्होंने अपने गांव की सारी जमीन बेच करके शहर में फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट खरीदने के बाद पता चला कि वो जमीन जो खरीदा था ना मेरे भाई, झटका लगता है 101 वोल्ट का करंट का, 440 वोल्ट का करंट का झटका लगेगा। कैसे लगेगा बताते हैं आपको। उसको पता चला वह जमीन गेरमजरुआ जमीन था। पहला बात तो ये उसको पता चला, ठीक, क्लियर समझ में आ गया, गेरमजरुआ जमीन था और उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है। समझ रहे हो भाई? अब देखो यहाँ उनसे उनका पैसा तो पानी में डूब गया। क्लियर समझिए। देखो गेरमजरुआ जमीन है, ये भी संभावना हो सकता है, मतलब गेरमजरुआ क्या हुआ, सरकारी जमीन था, ठीक है। अब पैसे तो पानी में डूब गए, अब उसको तो पानी से निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखो भाई गेरमजरुआ जमीन पैसा डूबा, उसके बाद देखो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से पैसा कमाया। कितना मेहनत करके पैसा कमाया, पूरी मेहनत से कमाया पैसा उन्होंने जमा करके रखा, सोना चांदी भी खरीदा, उसको भी बेच करके वह कई मतलब फ्लोट खरीदते, वो सपना सोच रहा था। अब बाद में पता चलता है जमीन वो है सरकारी जमीन है, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन है और उस पर जो है मुकदमा चल रहा है। इस तरह की बातें पता चलता है भाई गलत जमीन को खरीदने से क्या होगा। देखिए यहाँ पर से कई बार आपने देखा होगा, कई बार शहर में जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं और देखा होगा बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी हुई रहती है, बड़ी बड़ी बाउंड्री देखे होंगे आप लोग, समझ रहे, बहुत बड़ा गेट भी लगा हुआ रहता है और उसके अंदर जमीन की प्लॉटिंग की रहती है, प्लॉटिंग, ठीक है, कि ये फलमा खेसरवा इतना है, ये खेसरवा इतना है, वो खेसरवा इतना है, समझा, चिल्लमा खेसरवा इतना है, प्लॉटिंग किया रहता है। उसके बाद क्या होता है, सड़क दिखाया जाता है कि इतना चौड़ा सड़क है, समझ रहे हो, दोनों तरफ जमीन की बिक्री हो रही है, झूठ मूठ का बेवकूफ बनाने के लिए। ये सब ब्रोकर का चाल होता है, बात समझो, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई लाइक धड़ाधड़ कर दो, सारे लोग घर का मोबाइल से भी लाइक कर देना ताकि लोगों को कभी भी जिंदगी में किसी के साथ धोखा ना हो। अब हम आ गए यूट्यूब पर, किसी को बख्शने वाले नहीं है भाई,
जो ये भूमाफिया लोग ब्रोकर लग रही है जो काम करते हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई आगे बिक्री हो रहा है, आपने देखा कई बार जमीन लोग जो है खरीद रहे है ना, तो भाई वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है जमीन का बिक्री यही प्रॉपर्टी का, समझ रहे हो, ऐसा भी कर देता है। और कई जगह पर आपको व्यक्ति जमीन दिलवाने के नाम पर दिखाएगा नगर पालिका का जमीन है, नगर निगम का जमीन है, नगर पंचायत का जमीन है, इस तरह की बात बोलेगा। नगर निगम जमीन, नगर क्षेत्र का जमीन है मेरे भाई, ले लो इस जमीन को, बाद में ये जमीन का अभी लोगे लाखों में करोड़ों में हो जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? आप देखिए हड़बड़ा के आप ले लोगे। इस समझिए जमीन खरीदने से पहले 100 बार सोचो और उसको पता करो कि वो जमीन सही है या नहीं है। अब देखो भाई यहाँ वहां पर बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, आपको ये बताया जाएगा कि यह जमीन जो खरीद रहे हो ना, इस जमीन के ठीक 2 किलोमीटर बाद या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद क्या होगा, एयरपोर्ट बनने वाला है वहां पर। अगर रेलवे स्टेशन बनेगा, रेलवे स्टेशन सोच लो भाई, रेलवे स्टेशन आके बना देगा उसका पिताजी, आके रेलवे स्टेशन बना देगा, समझ पा रहे हो। ये बोलेगा स्कूल बनेगा, कॉलेज खुलेगा, महिला कॉलेज, तो बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा, डीएवी स्कूल खुल जाएगा, संत जोसेफ स्कूल खुल जाएगा, सरकारी स्कूल बनेगा, ये सब कुछ कुछ सपना दिखा देगा, पॉलिटेक्निक बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, कुछ कुछ बोल के आपको फंसाएगा पहले, ठीक है। आप मतलब कुछ भी कर देगा, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, कुछ भी बता देगा। तो यहाँ पर कोई कोई कहेगा मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई कोई कहेगा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, समझ रहे हो, और दूसरी कॉलेज खुलने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको वादा दिलवाया जाएगा। अब देखो तो भाई ये जमीन जो है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन है ठीक है, भविष्य में आपको बहुत अधिक काम आएगा। ये बात बोल बोल करके आपके गांव से अपनी सारी संपत्ति आप बेच दोगे, ठीक है, धीरे धीरे, और फिर अपने पूरे पैसे जमा करके बिना सोचे समझे पूरा पैसा इकट्ठा करके आप अपने जमीन को खरीदने के लिए वहां जाओगे, और निश्चित तौर पर वो पैसा डूबेगा। और डूबेगा इसलिए कि आपका सोचने की क्षमता खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें समझिए, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। शहर में भी लोग क्या करते हैं आप लोग भी जानते होंगे, आज का डेट में कई ऐसे भूमाफिया लोग हैं जो घूम रहे हैं। भूमाफिया लोग के साथ दुर्घटना हुआ है, बता रहे हैं आपको। देखिए सरकारी जमीन को रिश्वत के आधार पर वो घेर लेता है, भूमाफिया लोग घेर लेता है। सरकार क्या करेगा, कितना चेक करेगा उसका कहाँ जमीन है क्या है नहीं है, वो फुर्सत बैठा लेगी, समझ रहे हो, घेर लेता है पैसे देके, और दे दिया थोड़ा पैसा भी दे दिया, अगल बगल कोई सरकारी आदमी है, बोला ये जमीन को हम घेर रहे हैं 5 साल के लिए, अब वो घेर लिया, अब 5 साल दम मारिए, उसको कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, ये सब भी होता है मेरे भाई, बता रहे हैं आप। या सीओ को दे दिया, कौन जाएगा पूछने, सीओ भी घूस नहीं लेता है कि, सीओ भी घूस लेता है, दे दिया, हम जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अब घेरिए, अब लोगों को बेवकूफ बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाउंड्री भी कर देता है, क्या बोलेगा, सीओ को घूस दे दिया, अरे ले लो, 1 लाख 2 लाख दे दिया, किसी को पैसा आएगा को मानेगा, हम ही को कोई देगा तो माने, हम ही सीईओ रहेंगे तो क्या, कोई देर आया कि चल के आया है लक्ष्मी तो उसको छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ये चीजें हैं। अब बाउंड्री करके सरकारी जमीन को उसको प्लॉटिंग किया जाता है, अब प्लॉटिंग करने के बाद लोगों को बेच दिया जाता है, वो तो सरकारी जमीन है, जमीन है मेरे भाई। अब देखो उसके बाद जब उसमें मुकदमा चलता है तो सरकार वहां पर इन्वॉल्व रहती है, सरकार का जमीन तो मानेगा, सरकार के अपना जमीन को ऐसे ही बांट ले चलेगा कि यही काम है सरकार का। देखो भाई उसके बाद देखो यहाँ पर क्या पता चलता है, जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा वह व्यक्ति जो है लापता हो गया, समझ, मतलब जिस व्यक्ति से वो जमीन खरीदा, और जो जमीन खरीदने वाला था, तो खरीदने वाला तो जमीन खरीद लिया, पैसा दे दिया, लेकिन जिससे खरीदा ना वो लापता हो गया, उसका कोई पता ही नहीं चला, समझ रहे हो। अब देखो पैसा तो वहां तो डूब गया भाई, एक तरीके से आप समझ पा रहे हो, सरकारी जमीन को खरीदने से क्या फायदा। अब देखो यहाँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है और आए दिन सुनने को मिल रही है। और भाई आए दिन शहरों में ये लोग हमारे पास आता है, कितना कितना फाइल भी है लोगों का उस तरह का, अब कोर्ट में आए हैं, शायद पता नहीं, बड़े बड़े भूमाफिया लोग इस तरह की अधिक पैसे लेने वाले होते हैं, और उनका काम ही होता है लोगों को पैसा ऐंठना, ठगना, समझ रहे हो, जमीन के नाम पर लोगों को पैसा ठगता है, पैसा वसूली करता है, फर्जी दस्तावेज बना करके केवल फर्जी बना देता है, समझ रहे हो। और इस तरीके से फर्जी व्यक्ति मार्केट में घूम रहे हैं, बचिए सबसे। और देखिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं होती है, इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई होगा, थोड़ा बड़ा होता है तो बता रहे, देखो इस तरह के लोगों कई सारे मुकदमे भी चलते हैं। जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा, वो माफिया आपने जमीन खरीदा, वह 2-3 महीने के लिए जेल जाता है, 4 महीने 6 महीना ज्यादा जाता है, 6 महीने के लिए जेल जाएगा, फिर वहां से वो निकल के आ जाता है, और फिर जो है उसके बाद फिर सजा काटता है। ये सब तो उसका एक्सपीरियंस रहता है ना, तो क्या दिक्कत है, वो बिजनेस बन चुका है,
6 महीने के बाद फिर जो है कोर्ट से बिल करा ही लेगा, नहीं तो हाई कोर्ट से बिल हो ही जाएगा। ठीक है, मोह माफिया अपने आप को वो अरे वो की कहेगा, को पूछेगा उसको, उसका दोस्त महिम या रिलेशन वाला, तुम कहाँ गया था, इतना दिन कहाँ था तुम, तो की बोलेगा वो, हम तो है ना चले गए थे सिंगापुर कमाने समझ रहे हो, सिंगापुर चले गए थे, ऐसे ऐसे बोलेगा। फिर बोलेगा हम दुबई चल गए कमाने के लिए, सऊदी कमाने के लिए चल गए, अरे वहां पैसा ही मिलता है, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमेगा, वो माफिया है तो फिर बात ही क्या है। दुबई बोलेगा, सिंगापुर चल गए, बात सही है नहीं सही है, इस तरीके से बोलेगा। कोई कहेगा हम अमेरिका चल गए, लंदन चल गए, ब्रिटेन चल गया, समझ रहे हो, इंग्लैंड में था मतलब सुनोगे हंसी लगेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह का बात बोलेगा कि मैं सऊदी में, ईरान में था, समझ रहे हो, अमेरिका में था 5 साल से, तो वो जबकि जेल में था, या कहेगा 6 महीना साल भर से थे। तो भाई जेल की सजा जब काट के आएगा तो हम समान व्यक्ति ये नहीं सोच पाते बड़ी बड़ी गाड़ी में कैसे चल रहा है, अच्छा मोबाइल, बड़ा गाड़ी, रुतबा, समझ रहे हो, महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, महंगा महंगा मोबाइल फोन देखोगे तो हाथ दिमाग सरक जाएगा। कहेगा 1.5 लाख का मोबाइल है, गाड़ी मेरा देखो फॉर्च्यूनर है 50 लाख का, इस तरह का बात बोलेगा, समझ रहे हो, महंगी महंगी गाड़ी में घूमेगा। और देखिए जेल से जब आएगा तो ये कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए आ रहा है तो आप कुछ बातों को जरूर रखना जरूरी है, ध्यान देखिए जरूरी। देखिए भाई ऐसे व्यक्ति आपको कहेंगे जमीन मैं आपको दिलवा दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बोलेंगे आपको, तो भाई ये प्लॉट आप ले रहे, जिस प्लॉट के बगल में एनएच बनने वाला, नेशनल हाईवे बनेगा, यानी कि आने कई तरह के प्रलोभन आपको दिए जाएंगे और जमीन की कीमतों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। अरे एनएच बनेगा, हाईवे रोड है, 4 लेन 6 लेन की बता देगा, 4 लेन 6 लेन 10 लेन तक बता देगा, समझ रहे हो, ये बताया जाएगा। और उसे आपको क्या करना, आपका पैसा तो डुबाएगा ही अगर इस चीज में फंसोगे तो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, कोई व्यक्ति अगर आपको बताता है कि यहाँ पर कॉलेज खुलेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा, एनएच बनेगा, एयरपोर्ट खुलेगा, समझ रहे हो, कॉलेज खुलेगा, कुछ भी, आसपास के लोगों को आपको पता कर लेना चाहिए, आपको जो जमीन बेच रहा है उसके बारे में, समझ रहे हो, उसके बारे में भी पूछो। और कहीं रेलवे स्टेशन बनने वाला है या एयरपोर्ट जो भी बनने वाला है, कॉलेज वॉलेज, जानकारी लोगों को होती है, अगल बगल के लोगों को, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो जिस ब्रोकर के थ्रू आप जमीन खरीद रहे हो उसे तो वो तो ऐसे ही आपको डिंग पेतरा हाँक देगा। इसके लिए क्या करना है, आपको नगर निगम पालिका में पहुंचना है। अगर नगर निगम है तो नगर निगम है, अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका में जाना है। ठीक है, और नगर निगम या नगर पालिका उस जगह पे जाकर मैप आपको पता करना है कि क्या उस जगह पे बनेगा, पूछ सकते हो, सरकारी आदमी है, वहां बताते हैं। जैसे पंचायत भवन होता है उसी तरह नगर निगम में नगर निगम होता है, नगर पालिका में नगर पालिका होता है, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत भवन जो भी है वहां पर जाके पता कर लेना है, समझ रहे हो, कि यहाँ पर क्या है, सच में एनएच बन रहा है, या क्या सच में यहाँ पर जो है कॉलेज खुल रहा है, या सच में यहाँ पर जो है आपका बिल्डिंग बनने वाला है, समझ, किसी भी तरह का जो भी बिल्डिंग बनने वाला वो पूछ लोगे, मेडिकल कॉलेज, स्कूल जो भी है। ठीक है, तो ये पूछ लेना है आपको उस जगह का। अरे वहां पर जाके आपको अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आरटीआई लगाकर उस क्षेत्र का मैप भी ले सकते हैं, समझ रहे हो, ऑनलाइन में भी उस जगह का आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट खुलने वाला है या नहीं खुलने वाला, गूगल पर सब कुछ मिलता है भाई, समझ रहे हो, या कॉलेज खुले, मेडिकल खुले, कुछ भी खुले, होटल खुले, आपको पता कर लेना है, समझ रहे हो, कौन सा एरिया सरकारी है, कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, किस व्यक्ति को, ये सब मतलब कि सभी बातें आप नक्शे में दी जाती है और इसकी जानकारी सारी उपलब्ध रहती है, ऑनलाइन के माध्यम से चेक कर पाओगे भाई, ऐसा बात नहीं है नहीं करवा, ये सभी को पता रहता है कि यहाँ ये खुलने वाला है। उसके बाद जिस जमीन का आप खरीद रहे हो, आपका जो जमीन जो व्यक्ति जो बता रहा था, खाता नंबर, प्लॉट नंबर जो भी बता रहा है, उसका रकबा बता रहा है, तो आपको जमीन खरीदने से पहले आपको कुछ समय लेना है, तुरंत हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, उस जमीन का तहकीकात आपको जांच करना है, तहकीकात करना है। ठीक है, आपको आरटीआई लगा करके आपको खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा जो भी उसमें लिख करके आपको रखना है और आपको आरटीआई लगा देना है, जरूरी है ये सब चीजें जांच करना। अब देखो सवाल है आपको पूछने का, जमीन किनके नाम पर है, सबसे पहला ये पूछना है, यह जमीन गिरवी जमीन तो है या नहीं, इसमें ये पता करना है, या खास गिरवी जमीन है, ये सब चीजें पता करना है, जमीन किस तरह का ये जमीन है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, इंडस्ट्रियल भूमि है, या फिर रिहायशी क्षेत्रों की जमीन है। ठीक है, अब किस तरह की जमीन, इन सभी बातों पर आपको सवाल आरटीआई के माध्यम से फाइल कर देना है। ठीक है, आरटीआई से जवाब आपको प्राप्त, उसके आधार पर ही आपको जमीन लेना है, न किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने पर जमीन आपको नहीं लेना है,
समझ रहे हो, ये चीजें हो गया। जमीन अगर रहती, सब कुछ सड़क भी बगल में गुजरी हुई है, मान लीजिए सब कुछ है, नेशनल हाईवे भी गुजरा हुआ है, कई हाईवे किनारे घर बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई मतलब कि कारण रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि भाई देखो, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि शहर गए होंगे, आपने देखा होगा कि 4 लेन 2 लेन 6 लेन बनी हुई थी, सड़क के किनारों के मतलब गाड़ियां रुकती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझना होगा। आपको पेट्रोल पंप खोलना है, आपको गैराज खोलना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको होटल खोलना है, तो इस तरह की व्यवसाय, कुछ भी आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अब मैं घर बना के रहूंगा परिवार के साथ, इस तरह की बात वहां पर आता है, तो देखो इसके में रहूंगा तो आपको वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं रहता है। उस तरह के एरिया क्यों नहीं रहता, देखिए हाईवे के नजदीक जो हाईवे, उस अक्सर बड़े बड़े जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ रहे हो। बच्चे के लिए वो दिक्कत हो सकता है ना। और क्या, रेड क्रॉस वहां पर रहता है, वहां पर एक्सीडेंटल का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है, तो इससे बचना है। बड़े बड़े हाईवे, जिस जगह पे आप जमीन खरीद रहे हो, उस जगह पे जाने से पहले, उस जमीन को खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपको जान लेना जरूरी है। देखिए पहले तो आपको आरटीआई लगा के पूरा वेरिफिकेशन कर लेना है कि जमीन सही है या गलत है, वो आदमी फर्जी तो नहीं है, समझ रहे हो। उस जमीन का पूरा डिटेल्स आपको चेक कर लेना खरीदने से पहले। जमीन से 2 किलोमीटर दूर कोई बाजार है, 3 किलोमीटर कोई दूर बाजार है या मार्केट है या नहीं है, क्योंकि वहां पर आप सब्जी लेने जाएंगे, फल लेने जाएंगे, मार्केट से राशन लेने जाएंगे, खरीदारी करेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको मतलब दिनचर्या वाला, दिन वाला आपको पता कर लेना है, ये सब है नहीं। बच्चों के स्कूल की सुविधा है या नहीं, बच्चे हमारे कहाँ पढ़ने जाएंगे, 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में ये बच्चे स्कूल जाएंगे, तो भाई नजदीक है या नहीं है, समझ रहे हो। और मेडिकल नजदीक में है या नहीं, हॉस्पिटल, तो ये सब चीजें आपको पता कर लेना, ये जरूरी है। घर बनाने से पहले 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास, या 4 किलोमीटर मान लो, 5 किलोमीटर, ये सब चीजें होनी चाहिए। कोई मार्केट अगर नहीं रहा, आप अपनी जरूरत के सामान वहां खरीदेंगे, मार्केट होना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आपको बिजली की सुविधा, वहां पर पोल है या नहीं है, बिजली आएगा नहीं आएगा, बिजली की सुविधा है नहीं, वो चीज देखें। बिजली के खंभे वहां पर होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, ठीक है। और वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है तो आप बिजली का कनेक्शन कहां से लेंगे, ये भी जरूरी है, समझ रहे हो। बिजली का कनेक्शन नहीं है तो अपने परिवार के साथ अंधेरे में गुजारा करेंगे भाई, ये भी जरूरी है ना। और देखिए ये रहना जरूरी है। आप देखिए, आपको चेक करना जिस जगह पर, और आसपास के लोगों से ये भी पता करना है कि वहां का पानी का सोर्स क्या है, पानी कितना फीट अंदर से निकलता है, अगल बगल से पता करना है, ठीक है। पानी पीने वाला अच्छा है या नहीं है, समझ रहे हो, बढ़िया पानी क्वालिटी का है ना। ऐसी जगह पे पानी पीने का वाटर लेवल बहुत नीचे तक चला जाता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। तो वो चीजें आपको चेक करना, उस एरिया का पानी दूषित तो नहीं है, समझ रहे। बहुत जगह का पानी पीने में अच्छा नहीं लगता, नीचे तक पानी बोरिंग करता, पानी नहीं निकालता, बहुत ऐसा जगह को हमने देखा है, समझ रहे हो। और उसके जस्ट 1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर बगल में पानी निकल रहा है, 1 किलोमीटर के बगल में आधा किलोमीटर, तो ये चीजें आपको पता कर लेना है, समझ रहे। पानी अच्छा है या नहीं है, अगल बगल से, अगर वहां पानी दूषित रहेगा तो बीमारी भी फैलेगा, है ना। उसके बाद अगर आप जमीन खरीदो, वहां के आसपास में कोई हॉस्पिटल, जो अभी हमने चर्चा किया, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल होना चाहिए किसी भी तरह का, ये जरूरी है। और देखो परिवार के साथ वहां रहोगे भाई, कभी ना कभी बीमार होगे तो हॉस्पिटल तो जाओगे ना। तो समझ, आपके बजट का कोई स्कूल है या नहीं, स्कूल है लेकिन आपके बजट का स्कूल, जैसे कोई महंगा स्कूल है, 10,000 20,000 एडमिशन चार्ज लगता है, 2,000 3,000 खाली महीना का लगता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें पता कर लेना है, आपके बजट का स्कूल है नहीं जो कि बच्चे को पढ़ा सके, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के 4 किलोमीटर के आसपास में, समझ रहे हो, जिनकी फीस आप एफर्ट कर सके, ये जरूरी है। और दूसरा स्कूल आपके बजट का है तो ठीक है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अपने बच्चे को किस तरीके से वहां पर ले जाएंगे, समझ, आने जाने में भी दिक्कत होगा, तो इस बात को रखना बेहद जरूरी है ध्यान में, समझ रहे हो। तो जमीन लेने से ये सब चीजें आपको समझना है। ब्रोकर जो होता है ना, वो कुछ समय के बाद वो क्या कहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ समय बाद, तो ये सब जमीन बेचने वाला तो उसको पैसा चाहिए, ब्रोकर को पैसा चाहिए, वो बेचने के लिए कुछ भी बता देगा कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा भाई, तो ये उसके बाद पर आपको नहीं आना। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले ये जरूरी है, हम लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं और आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, समझ रहे हो। आपको मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो, ये बातें याद रखिए बाद में। इसलिए आपको देखना है कि बगल में कोई सोसाइटी है या नहीं, कोई नया मोहल्ला है या नहीं, समझ रहे हो, बड़ा मोहल्ला है या नहीं, मतलब ये सब चीजें आपको फर्क पड़ जाएगा बाद में, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी जरूरी है। आप कई बार गलती से गलत सोसाइटी में रहने के कारण आपके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपके बच्चे का करियर भी वहां पर दांव पर लग जाएगा भाई। गलत सोसाइटी में रहेगा, गलत बच्चों के साथ रहेगा, जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसका गार्जियन शराब पीता है, और बच्चे भी वो सब सीखेंगे,
मोहल्ला में कुछ मोहल्ला ऐसा होता है, ठीक है, तो संगति होना चाहिए, वहां सही से प्रभाव पड़ता है। सोसाइटी के आसपास गलत तरीके के लोग रहेगा, कोई जुआ ताश खेलेगा, बच्चे को जो है शराब पी के इधर उधर क्या बोलते हो हल्ला करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो वो सोसाइटी अच्छा नहीं है, वहां पर दिक्कतें हो सकती है, बच्चों की प्रभाव पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो भाई ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, समझ रहे हो। कई ऐसे लोग जिन्हें अच्छे अच्छे घर बनाए, लेकिन अच्छे बिल्डिंग भी बनाए, लेकिन मेहनत बनाए, उन्होंने अपना घर बनाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना घर इसलिए बेच दिया क्योंकि वहां की सोसाइटी अच्छी नहीं थी, समझ, वहां के बच्चों पर असर पड़ रहा था, उसके बच्चे पर, उसने रहने लायक नहीं था। अपनी प्रॉपर्टी अच्छे दामों में खरीदा और फिर उन्होंने उसको बहुत कम दाम में उन्होंने उसको बेचना पड़ा, समझ रहे हो। इसलिए हड़बड़ाहट में जमीन नहीं खरीदें। ये नहीं कि भाई ये देख रहे हो ये मोबाइल थोड़ी है, ये जब खरीदे अभी खरीदेगा बेच दिए, सेल कर दिया, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। ये चीजें याद रखिएगा कि अब दूसरा मोबाइल ले लेंगे। इसलिए आपको इन सभी बातों को पूरी तरीके से ध्यान रखना है सोसाइटी में, जिसमें आप समझ रहे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही बात है। गलत सोसाइटी में आप जमीन न लेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझ रहे, आसपास के सोसाइटी में व्यक्ति अगर शराब पिएगा, चोरी करने वाला रहेगा, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा ना मेरे भाई। और किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस वाला इन्वॉल्व वाला व्यक्ति रहेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला, दबंग प्रवृत्ति का लोग मारेगा अगल बगल पूरी तरीके से, समझ रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां पर पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा जी। और जब जितने महंगे सामान खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, उससे बहुत कम पैसों में ही वह जमीन आपको बेचना पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। और देखिए जितना भी खरीदे मांगे, जितना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और जमीन के बारे में पूरी तरीके से इंक्वायरी कर लेना है, समझ रहे हो। और बड़े बड़े भूमाफिया लोग ये सब आपको नहीं बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है, समझ रहे हो। बाउंड्री लेवल दे के आपको गलत जमीन बेच देगा वो, और गजमरुआ जमीन आपको बेच देगा, और ये कहेगा कि यह जमीन रहा, इन बातों को आपको बेचना है, बस आपका पूरा पैसा चला जाएगा पानी में। तो इस तरीके से आप लोग फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद कोर्ट में आते हैं, या फाइल जमा करते हैं और सिस्टम को गाली देते हैं, कोसते हैं, समझ रहे हो भाई। तो इसे देखो, कोर्ट कुछ आपका बिगाड़ा नहीं है, सिस्टम भी कुछ आपका बिगाड़ा नहीं है, और कोर्ट को कुछ कि क्या दोष है, आप गलत जमीन खरीदे तो आपका दोष है ना, आप डिसीजन सही नहीं लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज, आपका पैसा जाएगा। अपने गांव की संपत्ति को सिर्फ यही सोच के नहीं बेचना है, ये याद रखिए कि शहर में जाएंगे, रहेंगे, ऐश मौज करेंगे, बाजार घूमेंगे, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम भी ऐश मौज में रहेंगे, बिजनेस धंधामा करेंगे, ठीक रहेगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें नहीं होगा, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सोसाइटी मिल जाएगी, ये चीज मत सोचिए, आपको खुद पता करना होगा, समझ रहे हो। कोरोना महामारी के समय में लोग शहरों में भाग रहे थे, क्या गाँव में फिर कोरोना महामारी का लोग आ गए, सारे लोग, समझ रहे हो। तो गाँव में भाग कर आए कोरोना महामारी थी, ये सीखिए, कभी भी आपात स्थिति आ सकती है। जिस तरीके से लोगों में शहरों से भागकर गांव में आए, तो उसके बाद एक और गांव में रहकर उन्होंने अपने छोटा व्यापार शुरू किया, तो ये चीज आपने देखा, उनका इनकम अच्छा चला, पैसा अच्छा कमाया, और फिर जो है उनकी मेहनत करके शहर में फिर बहुत सारे लोग जाना ही छोड़ दिए, बोले नहीं गाँव में ठीक है, 2 पैसा कम होगा लेकिन यही ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब कि कम मेहनत में करोगे तो कम पैसा कमाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा पैसा। गाँव में पैसा नहीं है क्या, बहुत सारा बिजनेस है जो कि गाँव से किया जा सकता है। अगर आपके पास खेत है तो सब्जी उपजा सकते हैं। आपके पास अगर मान लीजिए कोई रोड के किनारे अगर आप रेंट पर लेके कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर माइंड मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक वाला काम करना चाहते हैं, प्लम्बर का काम करना चाहते हैं, तो वो सभी बिजनेस आप खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, खुद से जाके काम कर सकते हैं, वायरिंग का है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप सब काम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि काम की कमी नहीं है। किसी को जो है कपड़ा का धंधा बिजनेस करता है, सेल कर रहा है, तो कपड़ा में अच्छा पैसा कमाता है, समझ लो, हर तरह का बिजनेस है, ऐसा बात नहीं है। खेती बाड़ी है तो सब्जी उब्जी जाए, उसमें भी कम पैसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सीजन बाय सीजन लगाइए, पैसा कमाइए, समझ रहे हो। तो ये हुआ, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और नहीं है तो भाई शॉप खोल सकते हैं, अगल बगल कोई छोटा मोटा मार्केट है वहां पर, है ना। तो ये शहर का चमक धमक ही देखने को मिलता है। ऐसे शहर में लोग बहुत समझते, ऐसा कोई बात नहीं, वहां हवा दूषित रहता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। उनका कल्चर अच्छा है, देखने में लगेगा अरे बाप कहाँ आ गए, समझ रहे हो। अपने गांव की प्रॉपर्टी कभी ना कभी सेल कभी ना बेचे, ये ध्यान रखिए। आज का वीडियो में ये चीजें हम क्लियर कर दिए आप लोगों को कि आपको कभी ये समझ में आ गया क्योंकि गांव का जो जीवन होता है अच्छा होता है। एक शहर के कारण हाँ आपके पास पैसा अगर एक्स्ट्रा है, आप पैसा आपके है तो उस पैसे से आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीजों का ध्यान रखना जो बता रहे हैं। जहां भी जाएं बिजली का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है, स्कूल कॉलेज का ध्यान रखना है, मेडिकल हॉस्पिटल का ध्यान रखना है, और वहां का मतलब वातावरण, वहां का अगल बगल के लोग, सोसाइटी में जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है, वो सही आदमी है या गलत आदमी है वहां का लोग, क्योंकि बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हो। इन सभी बातों का, वो जो जमीन ले रहे हो वो सरकारी जमीन तो कहीं नहीं है, उसको ITR करके उसको आप फाइल कर सकते हो, समझ लो।
RTI करके फाइल करके पता, शहर में जाके नगर पालिका में पता कर सकते हो आप, अपना जो है नगर निगम है वहां पता कर सकते हो। अगर कोई पंचायत भवन से है तो पंचायत भवन से, प्रखंड लेवल पर ले रहे हो तो प्रखंड कार्यालय में जाके पता कर सकते हो। समझ, अगल बगल लोगों से पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ स्कूल खुल रहा है, कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है ना, तो भाई महिला कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटेक्निक खुल रहा है, बहुत तरह की बात बोल देगा। तो अब अगल बगल जो है इस तरह का, तो वो आपको उसके झांसे में नहीं आना है। समझ रहे हो, वो बहुत सारा ऐसा है भूमाफिया लोग कि यही काम करता है। अब बोल रहे थे भूमाफिया के बारे में बताएंगे, मतलब मेरे बगल का भूमाफिया लोग रहता था, यही काम वो करता था। एक दिन पता चला तो भूमाफिया जो है लापता हो गया, मिल ही नहीं रहा है। समझ रहे हो, उसका जो है कोई ठिकाना ही नहीं, कहा क्या हुआ उसके साथ भगवान जाने। तो भूमाफिया लोग यही काम करता था, लोगों को जिसको धोखा दिया होगा वही किया होगा या कोई करवाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो मिल ही नहीं रहा, विलुप्त हो चुका है, लापता हो गया है। समझ रहे हो, तो ये सब चीजों से आप लोग को बचना है, धोखे में नहीं आना है। समझ रहे हो, क्योंकि एक बार अगर आप धोखे में आ गए तो भाई फिर बाद में आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। जैसे जमीन लेने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि बहुत सारा जमीन में ये लफड़ा होता है। समझ रहे हो, और आसपास आपके भाइयों में जिससे जमीन ले रहे हैं उसमें भी सहमति है या नहीं है, ये भी आपको पता करना है, क्योंकि दूसरा भाई ऑब्जेक्शन डाल देगा तो फिर बाद में आप जमीन पर दखल कब्जा नहीं कर पाओगे। आप आपस में बंटवारा हुआ है जमीन का या नहीं हुआ है, ये भी चीजें आपको मालूम करना है। समझ रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर धड़ाधड़ कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जरूरी है आपको लाइक शेयर करना है, कमेंट करो कि ये बात सही है या नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप लाइक शेयर करके हमें बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें भाई, एक कमेंट जरूर करें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। समझ रहे हो, और इंस्टाग्राम फॉलोग्राम ये सब कर लेंगे फॉलो, और फेसबुक को भी। धन्यवाद।